आखिर कैसे है यमलोक के रास्ते में पड़ने वाली वैतरणी नदी? किन किन यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है? देख रहे हैं वैदिक टीवी। वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मेघा। सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे। हिंदू धर्म में 18 पुराणों में एक है गरुड़ पुराण, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ जी का संवाद है, यानी उनकी बातचीत के बारे में बताया है। गरुड़ पुराण में सनातन धर्म से जुड़ी कई सारी विधियों, नियमों और कर्मकांड के बारे में बताया है। इस पुराण में जीवन और मृत्यु का अटल सत्य भी बताया है। इसमें यह भी बताया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा जब शरीर त्यागती है तो उसे स्वर्ग और नरक लोक की प्राप्ति उसके कर्म के आधार पर होती है। उसने अच्छे कर्म करे होंगे तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। उसके कर्म गंदे होंगे, गंदे की श्रेणी में सभी गलत और बुरे काम आते हैं, तो गंदे कर्म करने वाले लोग नरक की यात्रा भोगेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी के बारे में बहुत कुछ ऐसा है। ये नदी दुष्ट और पाप करने वाले लोगों के लिए बहुत भयानक है। इसे पार करना मृत्यु के कष्ट से भी कई गुना कष्टकारी है। लेकिन सभी के लिए वैतरणी नदी इतनी कष्टकारी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाली जीवात्माओं के लिए ये शांत और सरल है। मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक जाती है तो बीच में पड़ती है वैतरणी नदी। इसे कैसे पार करते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी जीवात्माएं यमलोक के मार्ग को जाती हैं, उनको इस मार्ग के बीच वैतरणी नदी पार करनी होती है। ये नदी इतनी भयानक है, कई योजन लंबी है। नदी में घोर अंधकार है। आग की तरह खौलती हुई ये नदी कई प्रकार की दुर्गंधित पदार्थों से भरी है। लाल खून से भरी हुई इस नदी को पापी जीवात्माएं पार करने से घबराती हैं। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया, चोरी की, शराब पी, गुरुजनों का अनादर किया, किसी भी तरह के गलत काम करे, गरीबों का हक मारा, माँ बाप का अनादर किया, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पति या पत्नी से छल कपट किया, मित्र के साथ धोखा किया, दान पुण्य नहीं किया, वेद शास्त्रों को पाखंड कहा, देवताओं का अनादर किया, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या करी, मांसाहार किया, पूजा यज्ञ गौदान जिन्होंने नहीं किया, अनेक प्रकार के पाप किए, ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी को पार करते हैं और उन्हें बहुत डर लगता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यमपाश से बांध लेते हैं। पापी मनुष्य इसमें कई बार डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांत वाला सांप पापी आत्माओं को डस लेता है। बड़े बड़े पहने दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते हैं। ये यात्रा इतनी भयानक होती है कि पापी आत्माएं नदी को पार करते समय रोती हैं। किसी को यमदूतों के यमपाश से बांधकर कील से खींचा जाता है, नदी पार करनी पड़ती है, तो किसी को डूबते डूबते। इस नदी में ऐसी भयानक स्थिति में पापी प्राणी नरक की यातनाओं को सहते हुए कई बार बेहोश हो जाता है। फिर होश में आकर जोर जोर से चिल्लाता है। अंत में वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताता है। अपनी संतान, मित्र, पति, पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारता है और रोने लगता है। फिर इस नदी के कष्ट में जाकर ऐसा सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी ये नदी पार नहीं होती। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को ये नदी पार नहीं करनी पड़ती। तो गरुड़ पुराण इसके बारे में भी बताते हैं। कहते हैं जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति की, किसी तरह का कोई छल कपट नहीं किया, लोगों की सहायता की, बेजुबानों की मदद करी, भगवान के नाम की चर्चा की, भगवत भजन किया, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, यज्ञ हवन पूजन सामग्री एकादशी का व्रत करा, 4 धाम की यात्रा करी, मंदिरों में दान पुण्य किया, तीर्थ यात्रा करी हो, अच्छे कर्म करे हो, सत्कर्म करे हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वैतरणी नदी की यातना नहीं झेलनी पड़ती। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है, जिसने कभी भी अपने जीवन में एक भी बार गौदान किया है, उनको वैतरणी नदी पार नहीं करती। उनको वो नदी गौ माता पार करा देती हैं। पुराण में बताया है, जब जीवात्मा वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वही गौ माता प्रकट होती हैं जिनका दान आपने जीवन काल में किया हो। फिर जीवात्मा उनकी पूंछ को पकड़कर बिना किसी यातना को भोगे बिना सीधा वैतरणी नदी पार कर जाती है। लेकिन गौ माता दान करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप उसी जगह गौदान करें जो जीवन भर उनकी सेवा करे। ऐसा नहीं आपने दिखावे के लिए दान कर दी और उसने दिखावे के लिए ले ली।
इसके बाद उस गौ माता की दुर्गति हो गई। जहाँ पे भी आप गौ माता को दान करें वहाँ पर उनकी अच्छी देख रेख हो, गौ माता को कोई कष्ट ना हो, वरना जितना कष्ट उन्हें भोगना पड़ेगा उससे कई गुना कष्ट उस जीवात्मा को भोगना पड़ेगा। वैदिक टीवी देख रहे थे आप, हम आपको यही राय देंगे, आप जीवन भर अच्छे ही कर्म करें। अगर आप कोई भी बुरा कर्म करते हैं तो उसे आप अभी ही छोड़ दें। राधे राधे सभी को।